हे गाइस, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल सभी को। और मैं हूँ शीलू, आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट्स। लेकिन आज ये रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिव्यू ऑफ खुदा एंड मोहब्बत सीज़न 3। इसके पहले 2 सीज़न मैंने नहीं देखे, बट देन इस पर्टिकुलर सीज़न का हाइप बहुत ज़्यादा है। मुझे ये डर था पहले कि ये सीज़न 3 कहीं सीज़न 1 और सीज़न 2 से अगर कनेक्टेड हुआ तो मैं इसको नहीं समझ पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है। बट और मैंने बाकी सारे जो कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं उनके कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 का जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसके ऊपर मैं रिएक्शन बनाऊँ। बट देन वो ओरिजिनल साउंड ट्रैक आए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं बनाया। लेकिन मैं इतनी इम्प्रेस थी लोगों के रिक्वेस्ट से कि मैंने उसको देखा तो मेरे अंदर एकदम माइंड एकदम ब्लोन टाइप हो गया। मैं बहुत काफ़ी साल पहले ज़िंदगी टीवी ज़िंदगी चैनल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जिसमें पाकिस्तानी ड्रामास दिखाते थे। तो वो पाकिस्तानी ड्रामास से उस वक्त मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तानी ड्रामास को देखा था। तो उसमें ज़िंदगी गुलजार है, मैंने देखा, इट वाज माय फेवरेट। उसके बाद एक और एपिसोड, वो था ड्रामा था, वो हम सफ़र था, ये शायद यही नाम था उसका, लेकिन उसका जो नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट जो उसका साउंड ट्रैक था वो मुझे याद है अभी। वो हम सफ़र था मगर उसमें हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का मौसम रहा मगर जुदाई न थी। तो ये साउंड ट्रैक उसका मुझे अभी तक याद है। और इसलिए मैं पाकिस्तानी ड्रामास की फ़ैन तब से हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको भी एक चांस दूँ, खुदा मोहब्बत सीज़न 3 को। तो मैंने देखा, फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने, और मैंने अभी तक 2 ही एपिसोड आए एंड थर्ड एपिसोड का टीज़र है। तो यहाँ तक मैंने इसको देखा है एंड मेरा दिमाग एकदम हिल गया है इसकी छोटी छोटी बारीकियों को देख करके। अभी तो एक्चुअल लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सारी चीज़ों का प्लॉट रेडी कर रहे हैं। और ये देख करके, मतलब फर्स्ट 2 एपिसोड्स देख करके आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये लव स्टोरी है, क्योंकि मुझे भी अभी तक ये लव स्टोरी लगी नहीं थी। क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, मैंने साउंड ट्रैक देखा था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसका एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देखा। तो मुझे ये नहीं लगा कि अच्छा ये लव स्टोरी है। बट देन सेकेंड एपिसोड देखने के बाद जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो एकदम से कुछ अलग ही तस्वीर निकल करके सामने आई कि ये होने वाला है, ये सब होने वाला है। अभी तो किसी की लव स्टोरी दिखाई नहीं दी। 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 1 आवर का एपिसोड है, एक 50 मिनट्स का, एक 40 मिनट्स का है। तो ऑलमोस्ट इतना टाइम हो चुका है, बट देन अभी तक लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ। ये इनकी खूबी कहना चाहूँगी मैं कि हर एक कैरेक्टर को समझने का मौका दे रहे हैं हमें, ताकि हम कैरेक्टर्स को समझ जाएं। तो अभी हमने तीनों मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 मेन कैरेक्टर हैं, बट देन नहीं, इसमें बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। जो जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो इकरा अजीज़ हैं और फ़िरोज़, शायद यही नाम है उनका। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत नाम लिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट नाम बता सकते हैं। और इकरा अजीज़ को मैं तब से फॉलो कर रही हूँ जब मैंने उन्हें सुनो चंदा में देखा था। सुनो चंदा एक अलग लेवल का सीज़न है। अगर आप सुनो चंदा देखेंगे ना तो आप उसके भी फ़ैन हो जाएंगे। आई होप आपने सुनो चंदा देखा होगा। उसमें इकरा अजीज़ का जो कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जनरली इनका नेचुरल, आई मीन जो इनका क्या कहते हैं, जो बिहेवियर है वो इनका यही है। सुनो चंदा में भी उनका कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का था, और वो थोड़ा सा फ़नी वे में था। बट देन चुलबुली बिंदास तरीके की जो लड़की का कैरेक्टर उन्होंने सुनो चंदा में प्ले किया था, सेम इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो उनका कैरेक्टर ऐसा ही है, बिंदास, बेबाक, चुलबुलापन सब चीज़ उनमें है। वो किसी और के घर में गई हैं, अपनी फ्रेंड की शादी में उसके घर गई हुई हैं, बट देन राज उन्हीं का चल रहा है, क्योंकि उनका कैरेक्टर इस तरीके का है।
और ये ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती उन्हें घुसाया गया, ज़बरदस्ती उन्हें हर फ्रेम में घुसाया गया, ये आपको कतई नहीं लगेगा। कहानी इतने प्यार से बताई जा रही है कि आपको हर एक कैरेक्टर लगेगा कि ये इसी का पार्ट है। अगर लीड कैरेक्टर को 5 में से, और ऐसा भी नहीं है कि 10 में से 9 जगह लीड कैरेक्टर को ही दिखा रहे हैं, ये भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं 10 में से बात करूँ तो 5 जगह लीड कैरेक्टर को अगर दिखा भी रहे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपको कि अरे फिर से एकदम अननेसेसरी का ज़बरदस्ती इनको घुसाए जा रहे हैं। तो अभी तक जो 2 एपिसोड्स मैंने देखे हैं, मतलब माशाअल्लाह बोलने का मन कर रहा है मुझे कि माशाअल्लाह किस तरीके का इतना ब्यूटीफुली हर चीज़ है इसमें। जो मस्जिद दिखाया गया है वो भी बहुत प्यारा है। मस्जिद में जो बाबा जी हैं उनका कैरेक्टर भी ऐसे किसी सन की बाबा टाइप का लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे सन की बाबा टाइप का है। जो लोग मजाक मजाक में या फिर अनजाने में ही सच कहते हैं, लोगों के बारे में बता देते हैं, इस कुछ तरीके का कैरेक्टर है उनका। और इकरा अजीज़ का एक जो सीन मुझे याद है अभी, मतलब कि जब उनके ऊपर फूल गिरता है, वो वाला मस्त सीन है वो। एंड देन बाकी और सभी कैरेक्टर्स की एंट्री को ऐसे एकदम धांसू टाइप का नहीं रखा है। कैरेक्टर्स की एंट्री एकदम सिंपल एंड सोबर है। इकरा अजीज़ का कैरेक्टर का भी जो उनका जो इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर का, तो एंट्री वो भी एकदम सोबर थी। बट देन यस, वो पर्टिकुलर मोमेंट में वो जो उनके ऊपर फूल गिर जाता है, वो किसी से टकरा जाती है, पहली बात तो एकदम फिल्मी था। और दूसरी बात कि उनके ऊपर सूट भी कर रहा था उस पर्टिकुलर ड्रेस में, मैरून ड्रेस में। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही क्यूटनेस है उनके अंदर। और जो हमारे फिरोज़ भाई जी हैं, जो हमारे फरहाद जी के कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, बाकी थर्ड मेन कैरेक्टर कौन होगा ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जब सीरियल स्टार्ट होता है तो थर्ड कैरेक्टर जो 2 भाई हैं उनमें से बड़े भाई को दिखाते हैं साथ में, बट देन ऐसा लगता है सीज़न 2 एपिसोड्स देखने के बाद कि छोटे भाई को इससे लगाव है, माही के कैरेक्टर से। तो ये थर्ड मेन कैरेक्टर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन है। बट देन स्टार्टिंग के जो 2 मेन कैरेक्टर हैं वो तो यही है, इकरा अजीज़ एंड हमारे माही एंड फरहाद। तो बेसिकली इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं के इर्द गिर्द जो पूरा ड्रामा है वो चलेगा। एंड पाकिस्तानी ड्रामाज इमोशंस को पोर्ट्रे करना, किसी कहानी को पकड़ के रखना, ये चीज़ें मुझे शुरू से कुछ ये ड्रामा ही है, बट देन अननेसेसरी से खींचा नहीं जाता। इसे कुछ एपिसोड्स में सीमित करके रखा जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में ना हो जाए। तो ये कुछ बातें मुझे बहुत ही पसंद आती हैं पाकिस्तानी ड्रामा की। बाकी फरहाद का जो कैरेक्टर प्ले किया जिन एक्टर ने, उन्हें मैंने पहली दफ़ा देखा, बट देन येस ही इज़ डूइंग इट रियली वेल। एंड इकरा अजीज़ को मैं पहले देख चुकी हूँ एंड शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ, वाइब्रेंट हर सेल्फ, एंड ये उनका नेचर है। बाकी इनकी जो पड़ोसन, फरहाद की जो पड़ोसन का कैरेक्टर जो जिस बंदी ने निभाया उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। अभी तक उसका कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो फरहाद को चाहती है, बट देन ये क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। जिस तरीके से अभी बाकी बहुत सी चीज़ें अनक्लियर ही चल रही हैं। ये क्या होगा इसमें कि फरहाद के बड़े भाई की जॉब लगती है कि नहीं, ये भी मुझे टेंशन है क्योंकि इसमें फरहाद के बड़े भाई की जॉब को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब वो लग रही है जॉब की नहीं लग रही है, इसका टेंशन तो मुझे है। और दूसरा ये नज़ीर क्या नाम है उसकी, फिदा, माही की फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड, उसका क्या, फाजर, यही नाम है शायद। तो इन दोनों की शादी कैसी हो रहती है और इन दोनों की शादी हैप्पीली एवर आफ्टर होती है या नहीं होती, ये चीज़ का भी मुझे टेंशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेंगी। तो ये था मेरा रिव्यू, मुझे बड़ा ही मज़ा आया ये 2 एपिसोड्स देख करके। अगर आपको मेरा रिव्यू इस सीज़न के बाकी के एपिसोड्स में भी चाहिए होगा तो प्लीज़ आपको यही करना है कि आपको ये रिव्यू शेयर करना है। अगर इसमें इनफ अमाउंट ऑफ व्यूज़ मुझे दिख जाएंगे तो मैं ज़रूर आगे रिव्यू बनाऊंगी इसका। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच एंड येस, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।